डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, एग्ज़ाम का टाइम आ गया है, एकेडमिक का भी और कम्पिटिटिव एग्जाम्स भी बहुत सारे आने वाले हैं इन ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट आल्सो। सब जगह एग्ज़ाम ही एग्ज़ाम है, जॉब के भी एग्ज़ाम है, हर तरह से एग्ज़ाम है। बहुत सारे वैकेंसीज भी आ रही हैं और एग्ज़ाम भी हैं। तो इसमें हमने देखा है कि बच्चों प्रिपरेशन करते हैं, उस प्रिपरेशन में कुछ कमियां रह जाती हैं, तो उसमें कुछ एडवाइस मैं कर रहा हूं आपको। और मुझे लगता है कि थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव टेकन एडवांटेज आउट ऑफ माय एडवाइस, सो आई थिंक यू विल आल्सो बी बेनिफिटेड। देखिए, इसमें 3 पॉइंट पे मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहला पॉइंट है हाउ टू यूज द गाइडेंस ऑफ ए टीचर, कि टीचर जो आपको गाइड कर रहा है उसके गाइडेंस को आप यूज किस तरह से करेंगे, ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट इस वीडियो में डिस्कशन का है, व्हाट इज द यूज ऑफ गैप्स बिटवीन द पेपर्स। जो पेपर्स होते हैं, विशेष रूप से ये एकेडमिक वालों के लिए है, या जो बड़े एग्जाम दे रहे हैं उनमें भी एक पेपर हो गया फिर 2 दिन बाद इस तरह से होता है, कभी 2 घंटे बाद होता है। तो व्हाट इज द यूज ऑफ गैप्स बिटवीन द पेपर, उसका हम यूज कैसे करें गैप का। और थर्ड पॉइंट है व्हाई आर द गैप्स गिवन, जो गैप दिए जाते हैं एग्जाम्स के पेपर्स के बीच में, वो गैप क्यों दिए जाते हैं, ये आपने अभी तक विचार ही नहीं किया होगा। तो वो चीज़ देखिए आप, अगर ये पता चल जाएगा तो आप एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो एग्जाम के लिए सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, गाइडेंस ऑफ ए टीचर वाली बात पर डिस्कस करते हैं। ये सभी के लिए है कि अगर आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट अलग अलग टीचर पे पढ़ने जाते हैं, स्टडी करने जाते हैं, हर टीचर एग्ज़ाम जैसे ही पास आते हैं वैसे टेस्ट की फ्रिक्वेंसीज बढ़ा देते हैं। बच्चा उतने में एकदम डिस्टर्ब हो जाता है, कौन सा टेस्ट दें कौन सा ना दें, सारे टेस्ट की तैयारी क्या एकदम से हो जाएगी। तो उसमें मेरा मानना यह है कि जो टॉपिक आप अपना एक रूटीन खुद का बनाएं, आप टेस्ट का रूटीन अपना खुद का बनाएं। जैसे फिजिक्स के 3-4 टेस्ट रख दिए वीक में, या 2 रख दिए, तो इस तरह से एक वीक में करीब 10-12 या उससे ज़्यादा भी टेस्ट आपके हो सकते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। या जो कंपटीशन की दे रहे हैं उनमें भी कई टॉपिक आते हैं एग्जाम में, तो अलग अलग टीचर अलग अलग टेस्ट रख सकते हैं। तो आप उसमें ये देखें कि जो टॉपिक आपका कमज़ोर है, एक बहुत ही कमज़ोर है, तो उसका टेस्ट देने नहीं जाना है। बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जिसमें आपको लग रहा है कि आप कॉप अप कर रहे हो, थोड़ा सा पीछे हो, उसका टेस्ट देने जाना है। जो विषय बहुत अच्छा हो उसका, जिसमें बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, आपको मालूम प्रिपरेशन अच्छी है, उसका टेस्ट भी आप छोड़ सकते हैं। ये जो प्लानिंग है वो आपको अपने सेल्फ के स्टैंडर्ड पे बनानी पड़ेगी। ठीक है ना। टीचर तो हर कोई चाहेगा कि बच्चा मेरे विषय में अच्छे नंबर आ जाएँ, कंपटीशन में भी और उसमें भी, बकाया मुझे क्या। सिलेक्शन आपको लेना है परीक्षा में, ओवरऑल ग्रैंड टोटल आपको अच्छा लाना है एकेडमिक में, ठीक है ना, और कंपटीशन में भी। तो वो आपका मैनेजमेंट है, यहाँ पे आप स्वयं मैनेज करेंगे। क्लियर। अच्छा, इसमें आलस को छोड़ना पड़ेगा, ये ध्यान रखिए। और उसके बाद ये आती है, अब इसी में एक और है कि हाउ टू लर्न क्वेश्चन आंसर्स वगैरह, ये हैं दूसरी चीज़ों के लिए है। तो उसमें हम लिंक डाल देंगे, एक वीडियो हमारा पहले से डला हुआ है, उसको आप देख सकते हैं जिनको आवश्यकता हो। तो व्हाट इज़ द यूज ऑफ गैप्स बिटवीन द पेपर्स, पेपर का गैप, ये ध्यान रखना कि याद करने के लिए, लर्न करने के लिए, बाय हार्ट करने के लिए बिल्कुल नहीं होता। ये ध्यान रखना वो गैप क्यों होता है। गैप होता है 2 और 3 डेज का। तो उसमें क्या है कि आपने जो एग्जाम के पहले तक प्रिपरेशन कर ली है, फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी का एग्जाम 1 जून से स्टार्ट हो रहा है, तो उसने जो भी 1 जून को जो पेपर होना है, तो उसके लिए आपको पेपर के मूड में उससे 2 दिन पहले, माने 28 और 29 ऑफ मई को, 28-29 मई को आपको एग्जाम के मूड में आ जाना पड़ेगा, है ना। तो 2 दिन पहले से वो गैप मान के आपको लेना पड़ेगा पहले से। तो उसमें आपको क्या करना है कि आप एक तो अपनी नींद पूरी 7 और 8 आवर्स जो भी है वो पूरी लेने लगें, 100%, ये ध्यान रखिए। दूसरी, आपकी जो स्नैप्स आती हैं स्टडी के बीच में, झपकी 5 मिनट 10 मिनट की जो पढ़ते पढ़ते आती है, तो उस झपकी को कृपया चाय से बिल्कुल ना रोकें, बिल्कुल ना रोकें चाय से या टहल के। उस झपकी को ले लीजिए, वो ईश्वर का दिया हुआ एक तरह से ब्लेसिंग्स है आपके लिए, गॉड की दी हुई। क्योंकि वो 5-10 मिनट की झपकी जो आप टेबल पे बैठ के ही ले लेते हैं, वो झपकी लेट के कदापि ना लें, नहीं लेट के तो वो झपकी क्या झपका बन जाएगा पूरा 4 घंटे का, ठीक है ना।
वो झपकी 5-10 मिनट की झपकी आपको इतना रिफ्रेश कर देगी, इतना रिफ्रेश कर देगी कि माइंड की टोटल थकावट आपके ब्रेन की निकल जाएगी। आप अच्छे से पढ़ सकते हो, उसको ना रोकें बिल्कुल। ठीक है, खड़े हों जैसे ही, वैसे ही पानी पियो, फिर पढ़ने शुरू हो जाए। एक चीज। दूसरी बात, लंबी सिटिंग्स ना करें, लंबी सिटिंग्स ना करें, 4 घंटे की, 3 घंटे की। हर 1 घंटे पर खड़े हों, थोड़ा कुछ मुंह में 2 दाने डाल लें, 1 घूंट जल पी लें, 2 घूंट जल पी लें और फिर बैठ जाएं। ठीक है, उसके बाद भी अगर सैचुरेशन होता है तो आप क्या करें, बैठ करके अनुलोम विलोम कर लें थोड़ा सा, केवल 1 मिनट या 2 मिनट, आप फिर नॉर्मल हो जाएंगे, पढ़ सकते हैं, आंखें बंद करके बैठ जाएं। ठीक है ना, आंखों को गीला कर सकते हैं सादा पानी से, जल से, और कानों को गीला कर सकते हैं विद नॉर्मल वाटर, नॉट होल्ड नॉट कोल्ड। ठीक है, कानों को और आंखों को आप गीला कर लें, आप पाएंगे आप फिर से फ्रेश हो गए हैं और पढ़ने लगे। चलिए, तो गैप का मतलब क्या है कि जो हमने पहले से याद कर रखा था उसी को हम बार बार लिखें, बार बार रिवाइज करें, क्योंकि उस समय हमें ऐसा लगता है कि हमारा सब तैयार है, तो उसको लिख के देख लें सब तैयार है यानी। जब लिखोगे तो उसमें कमियां निकलेंगी, और उन कमियों को कैसे दूर करना है हम वीडियो मैंने बता दिया, लिंक डाल देंगे उसमें, तो उसमें आप देख सकते हैं। क्लियर। तीसरी बात आती है, व्हाई आर द गैप्स गिवन। गैप इसीलिए दिए जाते हैं, क्यों दिए जाते हैं, इसीलिए दिए जाते हैं कि बच्चा अगले पेपर के लिए जो रिवीजन है वो टॉपिक का अच्छे से कर सके। अगर आप उसमें नया याद करेंगे तो उसमें एक्यूरेसी कैसे लाएंगे। जैसे जो बच्चे गैप में याद करते हैं तो याद तो आपने कर लिया, उसको लर्न कर लिया आपने, लेकिन अब उसको 100% एक्यूरेट कैसे बनाएंगे जब तक एक बार लिख के और उसको फेयर से चेक नहीं करेंगे, या जहां से आपने याद किया है। तो फिर जब आप पूरा टोटल ही इनकरेक्ट लिखेंगे पेपर में, इम्प्योर लिखेंगे, इनकरेक्ट लिखेंगे, तो वहां पे जितने भी रेड गोले पड़ेंगे, जितनी भी करेक्शन हो, मतलब जितना आपको कंफ्यूजन होगा लिखते टाइम पे, उतनी आपके लिए मुश्किल है, नंबर कटेंगे, सीधी सी बात ये है। ठीक है ना। कंपटीशन वालों के लिए भी यही है कि जिस दिन आप एग्जाम देने जाएं, जिस दिन एग्जाम देने जाएं उसके 2 दिन पहले पढ़ाई की जो स्पीड है एकदम रोक दें, पढ़ाई बंद ना करें, स्पीड रोक दें, हल्के मूड में पढ़ें, और ये मान के चलें कि मैं एग्जाम देने जा रहा हूं, मेरा सिलेक्शन नहीं होना है, क्योंकि इससे आपका प्रेशर हट जाएगा, ये ध्यान रखिए। और प्रेशर हट गया तो आपके जो घर पे आप हर बार देखते हैं आके कि हमारे ये 4 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चंस या 10 क्वेश्चंस ये हमने पहले सही किए थे, और फिर यार बाद में हमने अपने मन में आया हमने गलत कर दिया, उन्हीं से हमारा सिलेक्शन रुक गया। ये स्थिति गारंटी ले रहा हूं मैं बंद हो जाएगी अगर आप एग्जाम के 2 दिन पहले से अपने आप को हल्कापन महसूस करें, प्रेशर में ना आए। और वो तब नहीं आएंगे जब आप थोड़ा टहलेंगे, बात कम करें, चुप रहे। परीक्षा के दौरान एक बात विशेष है कि शब्दों को ऐसे खर्च करें जैसे अगर हम बोल देंगे तो हमारा सब कुछ लुट जाएगा। शब्दों को कम खर्च करेंगे, ब्रेन की शार्पनेस और आपकी जो रिटेंशन है, रिटेंशन कहते हैं धारण शक्ति को यानी स्मरण शक्ति को, वो उतनी ही ज्यादा आपकी स्ट्रांग हो जाएगी जितना आप कम बोलेंगे। ये ध्यान रखिए, बोलना बहुत कम है, एग्जाम के 2 दिन पहले से ये करना शुरू करना पड़ेगा आपको। ठीक है, चुप रहना है, घूमना फिरना खूब है, चारों तरफ देखना जिससे बोरियत ना हो, और पढ़ना है, नींद पूरी लेना है। क्रिकेट वाले भी जब महत्वपूर्ण मैच, इंपॉर्टेंट मैच खेलने जाते हैं उससे 2 दिन पहले उन्हें फ्री छोड़ दिया जाता है, डेली की एक्सरसाइज भी नहीं कराई जाती। और जब हम थका हुआ ब्रेन लेके एग्जाम में बैठेंगे, चाहे वो कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो चाहे दूसरा दे रहे हो, तो थके हुए ब्रेन से किस आदमी ने आज तक झंडा गाड़ लिया? मैं तो समझता हूं कोई नहीं गाड़ सकता है। ठीक है, मुझे इतना ही कहना था। थैंक यू।